नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्पिरेशन क्लासेस में। मैं पूजा वर्मा आज फिर आपके लिए 27 मई से रिलेटेड करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आई हूँ विद एक्सप्लेनेशन। जैसे कि दोस्तों हम आपको हमेशा से कराते आए हैं कि पहले हमने जो आपको कल 26 मई को करंट अफेयर के रिवीजन के क्वेश्चन कराए थे, उसका आज हम पहले रिवीजन करेंगे। उसके बाद हम फिर 27 मई के करंट अफेयर के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। दोस्तों हम आपके लिए जो प्रश्न लेकर के आते हैं ये बहुत ही चुनिंदा होते हैं, जो कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उन सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाते हैं। तो दोस्तों बिना देरी करते हुए चलिए पहले हम अपने 26 मई से रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों 26 मई का पहला प्रश्न था कि जोस रामोस होर्टा किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो दोस्तों ये बने हैं पूर्वी तिमोर देश के जोस रामोस होर्टा नए राष्ट्रपति बने हैं। चलिए दोस्तों अपना नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रतिष्ठित मानव बाल अधिकार नायक पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों जल्दी से बताइए किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा उपर्युक्त दोनों। कैसे? अशोक दयाल चंद और जेम्स कोफी अन्नान। ठीक है दोस्तों, अशोक दयाल चंद और जेम्स कोफी अन्नान, इन दोनों को ही यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, क्योंकि बाल अधिकार नायक पुरस्कार है इसका नाम। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के फिर से महानिदेशक कौन बने हैं। दोस्तों वो पहले ही थे महानिदेशक एंड देन वो फिर से महानिदेशक बने। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टेड्रोस एडहेनॉम। टेड्रोस एडहेनॉम विश्व स्वास्थ्य संगठन के फिर से महानिदेशक बने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व थायराइड दिवस 2022 कब मनाया गया है। तो दोस्तों ये मनाया गया है 25 मई को। 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 किस मंत्रालय की पहल है। तो दोस्तों ये पहल है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 पहल है। क्वेश्चन नंबर 6, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने वैश्विक श्रम बाजार पर मॉनिटर ऑफ द वर्ल्ड ऑफ वर्क नामक 8वीं रिपोर्ट जारी की है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO स्विट्जरलैंड ने। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आधुनिक सैन्य विमान की विश्व निर्देशिका द्वारा जारी विश्व आयु शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना किस स्थान पर रही है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरे स्थान पर हमारी विश्व सैन्य विमान की निर्देशिका रही है। क्वेश्चन नंबर 8, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन योजना के तहत आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट यानी कि आभा मोबाइल एप्लीकेशन का नया संस्करण किस ने लॉन्च किया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA द्वारा, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9, ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों की 7वीं बैठक में भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की है। तो दोस्तों किसने अध्यक्षता की है? मीनाक्षी लेखी, जो कि संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है सुरुई लिली महोत्सव का चौथा संस्करण किस राज्य में हुआ है। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर। सुरुई लिली मणिपुर का राजकीय पुष्प है। दोस्तों आपको ये फैक्ट याद रखना है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा 26 मई के करंट अफेयर का रिवीजन कंप्लीट हो गया। चलिए अब आज है 27 मई, अब 27 मई से रिलेटेड करंट अफेयर विद एक्सप्लेनेशन को जल्दी से पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न है आज के सीरीज का, भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन बनी है।
तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिलाषा बराक। अभिलाषा बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। अभिलाषा बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी है। इनका संबंध हरियाणा राज्य से है, ये हरियाणा राज्य की हैं। अब दोस्तों हमारे इस प्रश्न में भारतीय वायुसेना की बात हुई है, तो चलिए भारतीय वायुसेना से संबंधित भी इम्पोर्टेंट तथ्य देख लेते हैं। तो भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1895। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। थल सेना प्रमुख कौन है? मनोज पांडे। मूविंग थल सेना उप प्रमुख कौन है? BS राजू। भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय थल सेना दिवस प्रतिवर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों आपको ये फैक्ट याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोगो सागर 2022 शुरू हुआ है? तो दोस्तों ये शुरू हुआ है बांग्लादेश के बीच में। चलिए दोस्तों अपना इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो भारत और बांग्लादेश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोगो सागर 2022 शुरू हुआ है। इस संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की नौसेना के बीच परस्पर तालमेल और संचालन कार्रवाई कौशल को विकसित करना है। दोस्तों इसका आयोजन स्थल मंगला बंदरगाह बांग्लादेश और बंगाल की खाड़ी है। ये संस्करण कौन सा है दोस्तों? तो इसका संस्करण या तीसरा है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो दोस्तों भारत रहा है 54वें स्थान पर। चलिए दोस्तों इस प्रश्न से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। तो विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में भारत 54वें स्थान पर रहा है। वर्ष 2019 में भारत इस सूचकांक में 46वें स्थान पर था। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत दक्षिण एशिया में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले देशों में बना हुआ है। इस सूचकांक में जापान, अमेरिका, स्पेन, फ्रांस, जापान, अमेरिका, स्पेन, फ्रांस संयुक्त रूप से पहले स्थान पर है, यानी कि ये सभी संयुक्त रूप से पहले स्थान पर हैं। इस वर्ष इस सूचकांक की थीम थी रीबिल्डिंग फॉर सस्टेनेबल एंड रेसिलेंट फ्यूचर। इसके जारीकर्ता कौन है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय है कोलगनी, स्विट्जरलैंड में। चलिए दोस्तों WEF हमारे इस प्रश्न में WEF के बारे में बात हुई है, तो WEF से भी संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो WEF का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि विश्व आर्थिक मंच। इसकी स्थापना जनवरी 1971 में हुई थी। मुख्यालय कोलगनी, स्विट्जरलैंड। इसके अध्यक्ष कौन है? क्लाउस स्क्वाब। ठीक है दोस्तों आपको ये फैक्ट याद रखना है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम कहाँ शुरू किया है? तो दोस्तों ये शुरू किया है उड़ीसा राज्य में। कहाँ शुरू हुआ है? उड़ीसा राज्य में। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं इस प्रश्न से रिलेटेड। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम उड़ीसा राज्य में शुरू किया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से ओलंपिक से जुड़े कार्यक्रम को उड़ीसा की स्कूल शिक्षा प्रणाली में शामिल किया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को सक्रिय, स्वास्थ्य और जिम्मेदार नागरिक बनाने में मदद करने के लिए मूल्य आधारित पाठ्यक्रम का प्रसार करना है। दोस्तों आपको ये फैक्ट याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। केंद्रीय कोयला मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है भुवनेश्वर, उड़ीसा में। कहाँ किया गया है? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। चलिए दोस्तों इस प्रश्न से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। तो केंद्रीय कोयला मंत्री द्वारा राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस 2022 का आयोजन उड़ीसा भुवनेश्वर में किया गया है। इस कांग्रेस का उद्घाटन कोयला सचिव कौन है?
अनिल कुमार जैन ने किया है, जो कि विश्व खनन कांग्रेस NICWMC की भारतीय राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष भी हैं। दोस्तों आपको ये फैक्ट याद रखना है। इस कांग्रेस का आयोजन कोयला और गैसीकरण, एल्युमिनियम, इस्पात क्षेत्रों में आने वाली चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया जाता है। वर्तमान समय में प्रहलाद जोशी केंद्रीय कोयला मंत्री हैं। दोस्तों आपको ये फैक्ट याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 करने से पहले दोस्तों हम आपसे ये कहना चाहेंगे, आप हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस वीडियो को देख सकें। आपके एक लाइक से हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। तो ई कॉमर्स उद्यम JSW1 प्लेटफॉर्म के नए CEO कौन बने हैं? तो दोस्तों ये बने हैं गौरव सचदेवा, ई कॉमर्स के नए CEO। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं इस पर से रिलेटेड। तो गौरव सचदेव ई कॉमर्स उद्यम JSW प्लेटफॉर्म के नए CEO बने हैं। JSW ग्रुप समूह एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है और यह OP जिंदल समूह का हिस्सा है। दोस्तों इसकी स्थापना वर्ष है 1982। मुख्यालय इसका मुंबई, महाराष्ट्र। इसके संस्थापक कौन है? सज्जन जिंदल इसके संस्थापक हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। IPL के इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दोस्तों ये बने हैं शिखर धवन, जो कि किस टीम से खेल रहे हैं? पंजाब किंग्स से खेल रहे हैं। चलिए दोस्तों इस प्रश्न से रिलेटेड भी इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो पंजाब किंग्स के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन इंडियन प्रीमियर लीग इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। शिखर धवन ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेले गए मैच में यह खास उपलब्धि हासिल की है। दोस्तों आपको ये फैक्ट याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, बहरीन पैरा बैडमिंटन 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो दोस्तों भारत ने कुल 23 पदक जीते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों इस प्रश्न से रिलेटेड भी इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो बहरीन पैरा बैडमिंटन 2022 में भारत ने कुल 23 पदक जीते हैं, जिसमें 7 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक, 13 कांस्य पदक शामिल हैं। इसका आयोजन स्थल दोस्तों कहाँ है? बहरीन है। आपको ये फैक्ट भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, 9 लाख से अधिक किसान परिवारों को लाभान्वित करने के लिए कैलेग्रीन अखिल ग्राम एकीकृत कृषि विकास कार्यक्रम को किसने शुरू किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, MK स्टालिन। MK स्टालिन कौन है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। दोस्तों चलिए इस प्रश्न से रिलेटेड भी इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने 9 लाख से अधिक किसान परिवारों को लाभान्वित करने के लिए कैलेग्रीन अखिल ग्राम एकीकृत कृषि विकास कार्यक्रम को शुरू किया है। इस योजना के तहत तमिलनाडु के किसानों को नारियल के पौधे, घरेलू खेती के पौधे, बागवानी के पौधे के लिए, खेती के लिए आवश्यक स्प्रे, सब्जी उद्यान के लिए किट वितरित की जाएगी। दोस्तों आपको ये फैक्ट भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, वैश्विक औद्योगिक अनुसंधान पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, A गोपाल कृष्णन ने जीता है। इस प्रश्न से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं दोस्तों। तो सेंट्रल मरीन फिशरीज इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉक्टर A गोपाल कृष्णन ने कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी की श्रेणी में 2020 के लिए प्रतिष्ठित वैश्विक औद्योगिक अनुसंधान पुरस्कार को जीता है। वैश्विक औद्योगिक अनुसंधान पुरस्कार उन वैज्ञानिक और शोधकर्ताओं को प्रदान किया जाता है जिन्होंने कृषि विज्ञान सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। तो दोस्तों आपको ये फैक्ट भी याद रखना है। तो दोस्तों अब हम अपने देख लेते हैं 27 मई से रिलेटेड अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों अभी हमने 27 मई से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट प्रश्न थे वो देख रहे थे। हम आपके लिए अब 1 लाइनर फॉर्म में और भी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं, उसे भी चलिए जल्दी से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है इसमें कि अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो दोस्तों ये मनाया गया है 25 मई को।
चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, बच्चों की सीखने की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 को किसने जारी किया है? तो शिक्षा मंत्रालय यानी कि शिक्षा मंत्री द्वारा धर्मेंद्र प्रधान। शिक्षा मंत्री कौन है? हमारे धर्मेंद्र प्रधान। क्वेश्चन नंबर 13, भारत ने किस देश के साथ निवेश प्रोत्साहन समझौते IIA पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अमेरिका के साथ। परम पोरुल सुपर कंप्यूटर को कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों इसे स्थापित किया गया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है, 17वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में समिति बी का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो दोस्तों इसे चुना गया है राजेश भूषण, जो कि कौन है? केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव हैं। दोस्तों आपको ये फैक्ट भी याद रखना है। तो दोस्तों आज के हमने इस वीडियो में क्या पढ़ा? हमने इस वीडियो में पढ़ा 26 मई से रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन किया, फिर उसके बाद 27 मई के करंट अफेयर विद एक्सप्लेनेशन पढ़े, फिर हमने 27 मई से ही रिलेटेड वन लाइनर फॉर्म के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। तो दोस्तों आई होप सो आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और आपने हमारे इस वीडियो को लाइक भी अवश्य किया होगा। चैनल दोस्तों सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।